देखिए हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। ये मोदी कौन है? भगवान नहीं है ना है। 2024 में वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। जो भी भाजपा के लोग हैं सब के सब बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी है। नफरतवादी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है बीजेपी। जैसे बिहार में नीतीश का अंतिम संस्कार होने वाला है, वैसे भारत में बीजेपी का अंतिम संस्कार होना ही होना है। सम्मानित साथियों, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी के नाम पे, नौकरी का नाम को देके, झांसा देके हम जैसे युवाओं को बदनाम करने का काम किया और गुमराह करने का काम किया। एक तरफ मोदी और अमित शाह जैसे मंत्री कहते कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब रोड पे अपना हक और अधिकार मांगते हैं, सरकार से अपना हक और अधिकार मांग के जब उनसे न्याय मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस न्याय के जगह, रोजगार के जगह वो लाठियां बरसाते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? एक तरफ मोदी और भाजपा नौकरी के नाम पे देश के युवाओं को ठग रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाते हैं। मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना और उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज का आईना है। देश की मीडिया 2014 से पहले जो हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। 2014 के बाद जो भारतीय पत्रकार थी वो भाजपा पत्रकार हो गई है। इसीलिए आज जब देश में 10 वर्षों से लगातार बीजेपी की और मोदी जी अन्याय और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, अत्याचार, बलात्कार कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं देश के युवा, गरीबों और किसानों के साथ, तो वही अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में कर रहे हैं और लोगों के दिल जीतने का काम कर रहे हैं। बदलाव जब अंग्रेज़ की लड़ाई हम लोग लड़े थे, जब गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू जी जिसको हम लोग कहते हैं, वो अहिंसा की लड़ाई लड़े थे और अहिंसा का एक रैली निकाले थे। और ये वो भी यात्रा जो बिहार से ही शुरू हुई थी और पूरे देश में फैली थी। पूर्वी चंपारण से शुरू हुई थी, पश्चिमी चंपारण से पूरा देश में शुरू हुई थी। तो जब हम वो यात्रा गांधी जी का सफल हुआ अंग्रेज़ को भगाने में, तो ये बीजेपी को भगाने में क्यों नहीं सफल होगी? और राहुल गांधी की जो यात्रा है ये बीजेपी को भगाने की यात्रा है। और बीजेपी के अंतिम संस्कार, जैसे बिहार में नीतीश का अंतिम संस्कार होने वाला है, वैसे भारत में बीजेपी का अंतिम संस्कार होना ही होना है। और ये यात्रा पूरी तरह से सफल होगी। 2000 आज से 1 साल पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें भी हम लोग दो स्टेट जीते थे ये यात्रा करके, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये यात्रा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नफरतवादी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, बीजेपी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए हम ये यात्रा निकाल के जनता के तक नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये आज की जो यात्रा है ये आने वाले समय 2024 की तैयारी भी इसको समझिए। और हम लोग जनता के कानों कान ये खबर दे रहे हैं कि ये नफरती सरकार को किसी भी हाल में हटाना है और मिटाना है। देखिए हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। जब आज़ादी के समय हम लोग अंग्रेज से लड़ाई लड़ते थे तो बीजेपी के लोग और उनके नेताजी जितने हैं भाजपा में हैं सब अंग्रेज का उस समय दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे, उनका पैर धो के पीते थे। तो हम लोग तो गांधीवादी हैं ना, वो लोग तो गोडसेवादी है ना। इसीलिए हम लोग को निडर हैं। ये लोग से अरे अंग्रेज से नहीं डरे, ये जितना भी ये है जो तरीपार सब है ये सब नहीं डरते हैं। मोदी योगी कौन है? फिरौन का अंत हो गया। ये मोदी कौन है? भगवान नहीं है ना है? 5-7 साल नहीं है जिएगा। आने वाले समय में 2024 में वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। और पत्रकार महोदय, आपने कहा कि बीजेपी के लोग और बृजभूषण सिंह बलात्कार करते हैं देश की महिलाओं और देश की बेटियों के साथ। बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी। इसीलिए जो भी भाजपा के लोग हैं सब के सब बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी। न्याय का हक मिलने तक।